सोलो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईआरसीटीसी के बारे में। तो अगर आप देखोगे आईआरसीटीसी ने आज के दिन 3.5% के रैली हमें नजर आ चुके हैं और आईआरसीटीसी के ही अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट हमें होने वाला था। अगर आपने कल के दिन का वीडियोस देखा होगा तो मैंने कल ही के दिन वीडियोस के अंदर आपके साथ शेयर किया था कि आईआरसीटीसी के अंदर आज के दिन हमें Q4 का रिजल्ट आने वाला था और साथ में कंपनी डिविडेंड का बेनिफिट देने वाली थी। अभी तक तो ऑफिशियली कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, ऑफिशियल बेसिस की पर रिपोर्ट कंपनी के द्वारा नहीं आया। जो भी अभी करंटली नंबर्स हम लोग बात करने वाले हैं वो एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दिया गया है। तो दोस्तों करंट बेसिस की पर अभी हम आ चुके हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, हम लोग बात करें आईआरसीटीसी के बारे में तो देखिएगा आईआरसीटीसी का आज के जो Q4 का रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। और ये जो रिजल्ट जो दिया हुआ है, जो एक्सपेक्टेशंस दिया हुआ है या फिर जो प्रेडिक्शन दिया हुआ है, वो प्रभुदास लेलीदार की तरफ से एक प्रेडिक्शन दिया है कि इस तरह से आईआरसीटीसी का रिजल्ट हमें नजर आ सकता है। तो आप ये देख सकते हो, प्रभुदास लेलीदार एक्सपेक्ट एडजस्ट प्रॉफिट टू ग्रो 19.4% ईयर बेसिस, यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट 258 करोड़ के आसपास अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। जो पिछले साल कितना 216 करोड़ के आसपास नजर आया है, वो बढ़ा के 260 करोड़ के आसपास करंटली हो सकता है, यानी कि ईयर बेसिस 19% की ग्रोथ नजर आ सकती है। साथ में अगर आप कंपनी का रेवेन्यूज देखोगे तो ब्रोकरेज फर्म का यह मानना है कि जो आईआरसीटीसी का Q4 का जो रेवेन्यूज आ सकता है उसके अंदर 36% की ईयर बेसिस ग्रोथ, यानी कि 944 करोड़ के आसपास कंपनी रेवेन्यूज अपना जनरेट कर सकता है। जो कि पिछले साल कंपनी ने 691 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज अपना जनरेट किया था, यानी कि नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और रेवेन्यूज के अंदर भी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि जो Q4 का रिजल्ट से इस साल का जो Q4 का जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत ही शानदार तरीके से हमें आ सकता है। तो इसी के मुताबिक कंपनी के अंदर आज के दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के अंदर इम्पैक्ट हमें नजर आ चुका है। कई दिन हमें आईआरसीटीसी के अंदर बिल्कुल भी मोमेंटम हमें जनरेट नहीं हो रहा था। अभी अगर आईआरसीटीसी का Q4 का रिजल्ट जिस तरह से ब्रोकरेज फर्म ने दिया हुआ है उसी तरह से आया तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मोमेंटम, ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली, ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें आईआरसीटीसी के अंदर फिर से नजर आ सकती है। तो सबसे पहले अगर आप आईआरसीटीसी का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है ऑलमोस्ट हमें 62.40% के आसपास होल्डिंग निकल के आ रही है। एफआईज अगर आप देखोगे, एफआईज ने पिछले क्वार्टर से स्लाइटली माल बेचा है, जो कि 6.84% का स्टेक था वो रिड्यूस करके 6.53% का स्टेक कर चुका है। बहुत बड़ा माल बिल्कुल भी नहीं बेचा, इतना पॉइंट नोट करना। इसी न्यूज रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल अच्छी कंपनीज के ही रिगार्डिंग हमें क्रिएट होती रहती है। डीआईज अगर आप देखोगे तो डीआईज लगातार इस कंपनी के अंदर माल बाइंग कर रही है। देखिएगा 5.22% से बढ़ा के 5.32, बढ़ा के 5.57, बढ़ा के 8.73 और बढ़ा के 10.06, यानी कि लगातार डीआईज इस कंपनी के अंदर माल दोस्तों बाइंग कर रहा है और स्लाइटली माल पब्लिक ने बेचा है। जो माल पब्लिक ने बेचा, एफआईज ने बेचा, वही माल हमें डीआईज ने लगातार दोस्तों बाइंग किया हुआ। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, कोविड में 2020 में कंपनी का पूरा जो बिजनेस था वो कोलैप्स हो चुका था। ऑलमोस्ट हर एक प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू जो पूरा का पूरा नेगेटिविटी के अंदर जा चुका था और धीरे धीरे करके कोविड के बाद कंपनी ने बहुत ही अच्छा हमें कवर अप कर चुका है। और करंट बेसिस के ऊपर कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें कंपनी के आने का चांस है, क्योंकि पिछले 1 सालों का अगर आप कंपनी का 2 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो कोई मोमेंट हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ करेक्शन एंड कंसोलिडेशन फेज की ही अंदर कंपनी जुड़ी हुई है और अभी तक अगर आप देखोगे 43% का करेक्शन हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर आ चुका है। एक बार कंपनी ऑफिशियल रिजल्ट या पेश करे और उसके बाद कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ परफॉर्म करे रिजल्ट्स के अंदर तो सडन आपको इम्पैक्ट हमें आईआरसीटीसी के अंदर आपको नजर आ सकते हैं, क्योंकि उतना तो कंपनी के अंदर पोटेंशियल हमें नजर आ रहा है। और इंटरनेट टिकटिंग रिगार्डिंग कंपनी बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, जो कि कंपनी का प्राइमरी बिजनेस है। और बाद में कंपनी कैटरिंग सेगमेंट के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है। अगर कंपनी कैटरिंग सेगमेंट का बिजनेस अगर इंप्रूव करे, फूड क्वालिटी अगर इंप्रूव करे तो कंपनी और हमें आने वाले सालों में बहुत अच्छा हमें परफॉर्म कर सकती है। तो दोस्तों जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। जल्दी हमें आईआरसीटीसी का Q4 का रिजल्ट ऑफिशियल हमें रिपोर्ट आ सकता है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो देखिएगा, चलिए भी हम बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हार्डवाइन इंडिया लिमिटेड के बारे में। यस, यही वो कंपनी है जिसके अंदर आपको बोनस के साथ साथ स्प्लिट का बेनिफिट हमें मिलने वाला है, यानी कि आपको 1:3 रेशियो के अंदर बोनस का और 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। 3 के बदले 1 शेयर बोनस और 1 के बदले 10 शेयर आपको स्प्लिट। इसी रेशियो के अंदर इस कंपनी के अंदर बोनस का और साथ में स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है।
एक पिछले मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो कंपनी ने 377% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है और 1100 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि कंपनी एक स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स ने दोस्तों माल बेचा है, तो इतना पॉइंट नोट करना, ऑलमोस्ट 40% के आसपास हमें प्रमोटर्स ने माल बेचा है। तो निवेश करने से पहले जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना। अगर आपको कंपनी का बिजनेस पसंद आए तो ही निवेश करना, नहीं तो आप इस कंपनी को स्किप करके भी चल सकते। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे, कोई कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया, एक फ्लैट क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुका है। फर्स्ट हाफ के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे स्लाइटली हमें करेक्शन हुआ, लेकिन अगर आप देखोगे कि बहुत बड़ा मूवमेंट हमें आयर से बेसिकली इन्फोसिस के अंदर नजर नहीं आया। तो देखिएगा क्यों हमें कंपनी के अंदर मोमेंटम हमें नहीं हो रहा। देखिएगा कई दिन कंपनी लगातार तेजी की पर तो तेजी नहीं आएगा, धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर तेजी नजर आएगा। एक प्राइजेक्शन कंपनी क्रिएट करेगा, उसके बाद ही कंपनी के अंदर जंप आएगा। अगर कंपनी 3 से 4 कैंडल अगर ग्रीन बनाती है तो ऑलमोस्ट 2 से 3 कैंडल्स कंपनी रेड हमें कन्वर्ट होता है और उसके बाद ही कंपनी के अंदर तेजी आता है। कोई भी कंपनी के अंदर सडन तेजी के ऊपर तेजी नहीं आता, बीच में प्रॉफिट बुकिंग, फिर तेजी, फिर प्रॉफिट बुकिंग, फिर तेजी। इसी तरह से कोई भी कंपनी का चार्ट हमें फॉलो होता है। और पिछले एक साल में अभी भी अगर आप इन्फोसिस का चार्ट देखोगे तो कंपनी 1950 की, यानी कि 1950 की कंपनी ऑलमोस्ट हमें 1300 रुपये के आसपास हमें करंटली ट्रेड कर रही है। इतना तो कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर करंटली बिलोंग कर रहा है, आने वाले फ्यूचर में बिलोंग नहीं करने वाला, इतना पॉइंट नोट करना। एज पर द वॉरेन बफेट थ्योरी, कोई भी कंपनी का एक्चुअल प्राइस कितना है करंटली इन्फोसिस का 1950 रुपये। करंटली कंपनी ट्रेड कहाँ कर रहा है 1300 रुपये के आसपास। बीच में कितना दोस्तों डिफरेंस हो, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स के आसपास हमें डिफरेंस हुआ है। तो एक्चुअल प्राइस के ऊपर तो कंपनी जाने वाली है, क्योंकि ये कंपनी हमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। यस, कभी कब जाएगी, कल जाएगी, परसों जाएगी, 1 साल में जाएगी, 1.5 साल में जाएगी, कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन जाने वाली है कंपनी, तो पॉइंट नोट करना। और एक्चुअल प्राइस के ऊपर कंपनी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस के अंदर करंटली हमें बिलोंग कर रहा है, इतना पॉइंट नोट कर। और मैंने कल के दिन दोस्तों एक अपडेट्स आपके साथ शेयर किया था नेस्डेक के रिगार्डिंग। अगर नेस्डेक के अंदर दोस्तों तेजी आता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी तेजी, एज हमें निफ्टी आईटी के अंदर जितने भी कंपनीज होंगे हर एक कंपनीज के अंदर तेजी हमें आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों विप्रो और इन्फोसिस के अंदर हमें तेजी नहीं आया, तो मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया था। कोई 100% इंडियन स्टॉक मार्केट इनका इंडेक्स हमें फॉलो नहीं करता, 70% फॉलो करता है, 30% फॉलो नहीं करता। तो ये 30% में से दोस्तों ये पकड़ सकते हो कि करंटली हमें फॉलो आज के दिन नहीं किया। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। बहुत बार मैंने दोस्तों टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो बेसिकली कंपनी का अभी जो रजिस्टेंस लेवल आपको नजर आ सकता है 1360 रुपये का रजिस्टेंस वाला लेवल नजर आ सकता है। एक बार दोस्तों इन्फोसिस 1360 रुपये वाला लेवल क्रॉस करके कंसोलिडेट करे और फिर कंपनी या तेजी आए तो डायरेक्टली कंपनी का जो टारगेट है 1620 रुपये का, और उसके बाद जो टारगेट है 1800 रुपये के आसपास टारगेट नजर आ सकता है। धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर रैली आएगा, धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर तेजी नजर आ सकती है। और दोस्तों मैं अगर आपको बोलूँ कि ये कंपनी आपको आने वाले फ्यूचर में 200% का रिटर्न, 300% का रिटर्न दे सकता है। अभी कैसे, मैंने चार्ट पैटर्न्स के अंदर बहुत बार आपके साथ शेयर किया। देखिएगा दोस्तों, अगर आप पास्ट कंपनी का परफॉर्मेंस नहीं देखोगे, स्टडी नहीं करोगे, तो किस तरह से आने वाले साल में आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप स्टडी करोगे, एनालिसिस करोगे, तो ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस हमें डेवलप होगा और तो ही आप किसी भी कंपनी को मैक्सिमम के लिए होल्ड कर पाओगे, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाओगे। तो देखिएगा जो 2008 में रिसेशन के द्वारा जो हमें करेक्शन नजर आया था, तो वो करेक्शन ऑलमोस्ट हमें कंपनी 40% का करेक्ट हो चुका था। लेकिन 40% के करेक्शन के बाद कंपनी ने 210% का रिटर्न हमें शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया था सिर्फ 2 सालों में। फिर रिसेंटली 2020 में हमें करेक्शन नजर आया था पूरे मार्केट के अंदर, वहाँ जब हमें इन्फोसिस ऑलमोस्ट 30% गिरावट हमें हो चुका था। लेकिन जिन लोगों ने इस गिरावट के अंदर पेशेंस रख के होल्ड किया होगा, फ्रेश एंट्री किया होगा, उन्हीं लोगों को 200% से ज़्यादा का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने प्रोवाइड कर चुका है। और अभी भी अगर आप देखोगे कंपनी करेक्शन के ही अंदर मिल रही है, तो जो लोग इस करेक्शन के अंदर बाइंग करेंगे वही लोग आने वाले सालों में कंसिस्टेंटली आपको रिटर्न कंपनी के अंदर 200 से 250% का रिटर्न हमें मिल सकता है। तो जिसके मुताबिक बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना अभी भी बढ़िया मौका है। ब्रोकरेज फर्म का जो टारगेट है 1600 रुपये के आसपास दिया हुआ है। तो जितना हो सके उतना गिरावट के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे।